प्रतीक के तौर पे भी है कि नहीं, ये जो तुमने समाज बनाया हुआ है इसी के गढ़ में हम अपना झंडा गाड़ेंगे। तो जय भीम का ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये ऑफिस है, मैं इसको इस नजरिए से भी देखता हूँ कि इंडस्ट्री के हब में जय भीम। किसी के पास रीजन नहीं है मेरे पास ना आने के लिए। अगर मैं हर आर्टिस्ट अगर यहाँ यशराज जाता है या बालाजी जाता है या धर्मा जाता है तो मेरे ऑफिस में भी आ सकता है। मैं भी उसी जगह पे हूँ जहाँ वो लोग हैं, जहाँ बाकी ऑफिसर्स हैं। आप क्या क्रिएट कर रहे हो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उसका इम्पैक्ट कितना है, और जो इम्पैक्ट है वो एनर्जी। लेकिन इससे कहीं ना कहीं वो एक सेंसरशिप नहीं डाल रहे हैं आपकी, लोगों को अपना काम या अपनी जो चीजें उसको आज़ादी रखने की? नहीं, आज़ादी रखें, हमारा ये कहना है कि आज़ादी रखें, सेंसरशिप नहीं है, लेकिन भाषा। अच्छा, नाम जय भीम है हमारा, तो आपकी भाषा अच्छी हो। तब जब 1 साल पहले मैंने शुरू किया था तो लोग जानते थे रील है। इन दिनों तो आप ट्रेनों में जाए, वही चल रहा है पूरी मार्केट में। सही में लोग ट्रेनों में जाए, कहीं जाए, दफ्तर में जाए, लोग रील पे। तो ये जो एडिक्शन है ये उस वक्त नहीं था, लेकिन ये ग्रो हुआ है और उसका फायदा हमको। जय भीम ये सिर्फ कोई नारा नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है जो अपने आप में बहुत सारे हितों को समाये हुए है। और भारत में जो मूल निवासी है उनके अंदर तो स्वाभिमान भरने की एक मंत्र के तौर पर जय भीम का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये जय भीम नाम का ऐप है, आप लोगों ने सुना होगा। आज से 1 साल पहले जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप जो है दिल्ली में लॉन्च हुआ था। हाँ, गिरीश वानखेड़े उनके प्रोडक्शन हाउस के तले इसका लॉन्च हुआ था और वो आज हमारे साथ में हैं। तो हम जानेंगे कि जय भीम नाम से, बाबा साहेब के नाम से जो उन्होंने ऐप शुरू किया था, और जो ये लेटर भी आप देख रहे हैं बाबा साहब के सिग्नेचर मार्क हैं, उनका सिग्नेचर दैट चेंज मिलियंस ऑफ लाइव्स उनका है। तो ये 1 साल में कहाँ पहुँचा, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जहां खड़ा हूं ये अंधेरी वेस्ट का इलाका है, मुंबई का ऐसा इलाका जहां आसपास में यशराज का एक बड़ा सा प्रोडक्शन हाउस है, धर्मा का है, बहुत बड़े बड़े बालाजी का स्टूडियो है, बहुत एक प्राइम लोकेशन है, और वहां पे ही एक ऑफिस सेटअप है, बहुत शानदार ऑफिस है, मैं आपको यात्रा कराऊंगा अभी। और जय भीम लिखा हुआ है इनके गेट पर। तो सबसे पहले तो मैं ये देख के ही, गिरीश भाई जय भीम, मेरे को तो बड़ा मजा आया। हाउ आर यू, कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू वेरी मच सुमित भाई आपका आने के लिए। हमको हमेशा लगता था कि जो मेन स्ट्रीम जगह है, जहाँ मेन स्ट्रीम काम होता हो, उस जगह पे हम अपना ऑफिस ले। जब हमने पहली बार जय भीम की कल्पना की तो बहुत से सजेशंस आए कि इनका ऑफिस कहाँ होना चाहिए। तो मैंने कहा कि मेरा घर इसी एरिया में है। अच्छा, मैं करीब 15 साल से इसी एरिया में रह रहा हूँ, और यहाँ के चूँकि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग से ताल्लुकात रहा इतने सालों से, तो मैंने इस जगह को हब माना है फिल्म इंडस्ट्री का, एंटरटेनमेंट का। तो मैंने कहा कि जब जय भीम जो कि शॉर्ट वीडियो ऐप की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम हब में ही रहें, क्यों बाहर जाएं। अब होता क्या है ना सुमित भाई, लोगों को लगता है कि हम अगर मलाड जाएं या कांदिवली जाएं या दूसरी जगह जाएं तो जगह सस्ती हो जाएगी, लेकिन ट्रैवल में जो वक्त जाएगा और पैसा जाएगा ना, वो उतना ही पड़ेगा। तो हमने अपने सारे एम्प्लॉयज, करीब इस वक्त हमारे पास 12 से 13 एम्प्लॉयज हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं हमारे। उन सारे एम्प्लॉयज को हमने कहा कि हम हब में ही जगह लेंगे, उसी जगह पर जगह। मैं इसको एक अलग नजरिए से भी देखता हूँ। बोलिए। आप लोगों का टाइम और एनर्जी रिसोर्सेज बचेगा ही, एग्जैक्टली। लेकिन कल मैं बाबा साहेब के राजगृह घूम के आया जी। हिंदू कॉलोनी जगह का नाम है, बराबर। और 1933 में बाबा साहेब का अकेला एक कोठी महल वहां बन के तैयार होता है। जिन लोगों को चलने की आज़ादी नहीं, जिन लोगों को कुछ संपत्ति रखने की आज़ादी नहीं, वो इतना शानदार एक अपना घर वहाँ बनाते हैं। तो वो एक प्रतीक के तौर पे भी है कि नहीं, ये जो तुमने समाज बनाया हुआ है इसी के गढ़ में हम अपना झंडा गाड़ेंगे। तो जय भीम का ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये ऑफिस है, मैं इसको इस नज़रिए से भी देखता हूँ कि इंडस्ट्री के हब में जय भीम। एग्जैक्टली। और मैं हमेशा जब भी मुझसे पूछा जाता है कि आप यहीं क्यों कर रहे हो, तो मैंने कहा कि मेरे लिए सारे आर्टिस्ट, सारे कलाकार सबके लिए एक्सेसिबल है। कोई मुझे यही नहीं कहेगा कि यार मैं अगर आपके शॉर्ट वीडियो आपके ऑफिस में आ रहा हूँ तो भाई साहब आपका ऑफिस तो बड़ा दूर है, तो किसी के पास रीजन नहीं है मेरे पास ना आने के लिए। दूसरी बात, अगर मैं हर आर्टिस्ट अगर यहाँ यशराज जाता है या बालाजी जाता है या धर्मा जाता है तो मेरे ऑफिस में भी आ सकता है। मैं भी उसी जगह पे हूँ जहाँ वो लोग हैं, जहाँ बाकी ऑफिसर्स है। ये पहला। दूसरा बात, मेरा सारा काम और कारोबार इसी एरिया में रहा है। मैं अपने आप को पर्सनली लोगों को भी मैंने देखा है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे जय भीम ऐप पे काम करने वाले लोग, इससे जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत प्रेस्टीज होता है कि इस जगह पे अपना ऑफिस है। मुझे कहीं दोस्त ऐसे मिलते हैं
जो अलग अलग शहरों से आते, वो कहते हैं कि अंधेरी वेस्ट में आपका ऑफिस देखा, हम खुश हो गए जिस तरीके से आपने मुझे मैं कहा। तो खुश हूं। धन्यवाद। बेसिकली थॉट तो वही था, और आज जब इतने सारे लोग आ रहे हैं, लोग मिलते रहे हैं, और ऑफिस जैसे आप देख रहे हो, ये गेट है लोकुत्तरा प्रोडक्शंस के नाम से के नीचे जेबी में, ये बड़ी कंपनी है लोकुत्तरा की। उस कंपनी में शॉर्ट वीडियो ऐप जय भीम हमने शुरू किया, और काफी बड़ा ऑफिस है। और तो जय भीम जब ये लॉन्च हुआ 26 जनवरी पिछले इसी साल 2022 में लॉन्च किया, अब 2023 आ गया है, तो आपका इंटरव्यू मैंने दिल्ली में किया था और बहुत सारे मैंने सवाल भी पूछे थे कि इस ऐप को लेके क्या योजनाएं हैं। एक साल बाद क्या आपको कामयाबी मिली है? जो आपने उस समय हमें बताया था, कहाँ तक पहुंचा है आपका ऐप? देखिए, इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी हमको, वो उम्मीदों से हम सिर्फ 80% ही पहुंच पाए हैं। उसका सबसे पहला कारण ये है कि टेक्निकली हम कहीं ना कहीं 19 रहे, टेक्निकली हम बहुत स्ट्रांग नहीं थे, और चूंकि शॉर्ट वीडियो ऐप में ही ये नए तरीके का प्रयोग था, इसलिए कुछ चीज़ें हमने सीखी, कुछ चीज़ें हमने नहीं सीखी, कुछ चीज़ें हमको अनलर्न करनी पड़ी, कुछ लर्न करनी पड़ी, और वो सब करते करते इस वक्त मैं कह सकता हूँ कि हम 4-4.5 लाख के सब्सक्रिप्शन पर है, जो कि सेटिस्फैक्ट्री है। You are satisfied with the numbers? या हम इससे ज़्यादा उम्मीदें कर रहे थे, लेकिन पहले साल के लिए हमको लगता है कि ठीक ठाक है। लेकिन इस पूरे साल में जो सबसे बड़ा टेक अवे है, वो है हमारा ब्रांड बिल्डिंग। आज मैं किधर भी जाता हूँ तो लोग मुझे जय भीम ऐप के CEO के नाम से जानते हैं। तो जय भीम ऐप नाम का एक शॉर्ट वीडियो ऐप है, हमने सब्सक्राइब किया या हमने डाउनलोड किया वो बात नहीं, लेकिन ऐसा एक ऐप है, ये सारे लोग जानते हैं, और ये मुझे लगता है कि एक ब्रांड के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो ब्रांड बिल्डिंग आपका हो गया है। अभी क्या भविष्य में योजना है? और प्लीज मुझे अपना ऑफिस भी दिखाएं। आइए मैं आपको ऑफिस दिखाता हूँ। सबसे पहले ये हमारा, ये सबसे पहले मैं बता दूं कि एक एक्टिंग वर्कशॉप हम लेने जा रहे हैं पूना में। पूना में क्या है कि बहुत सारे स्कूल्स है, कॉलेजेस है, तो ये एक्टिंग वर्कशॉप हम जो ले जा रहे हैं, ये है 6, 7 और 8 को। और इस एक्टिंग वर्कशॉप में एक ऐसा वर्कशॉप लिया जा रहा है जिसमें आखिरी दिन ऑडिशंस होंगे। अच्छा। और ऑडिशंस लेना बॉम्बे में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को नहीं मालूम होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक्टिंग वर्कशॉप की कीमत या जो अमाउंट फीस होती है वो 12,000 की है, लेकिन हमने चूंकि जय भीम ऐप के साथ किया है, इसलिए हम इसको 1,500 रुपये में हम ये मुहैया कर रहे हैं। और आखिरी दिन कुणाल शाह, जो कि यहाँ के बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है, वो आकर अपने बच्चों को चूज करेंगे अलग अलग वेब सीरीज के लिए, अलग अलग फिल्मों के लिए। तो ये एक प्रयास है जो अगले साल की शुरुआत है। इस तरीके से बहुत सारे प्रयास हमने तो मतलब आप ये 3 दिन जो हैं ये लोगों को एक्टिंग सिखाएंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरेंगे, फिर ऑडिशन होगा और उनका फिर सिलेक्शन होगा। तो दिस इज रियली नाइस, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी। तो इसमें किस तरह के बच्चों को आपका एक टारगेट ऑडियंस है कि हमको इनको सिखाना है? क्या उसमें मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लोगों को प्रायोरिटी है? व्हाट आर यू प्लानिंग? सभी के लिए ये ओपन है, लेकिन मैंने इसमें एक हुक ये रखा है कि अगर कोई बच्चा ये कहता है कि ये जो फीस है हमारे लिए ज़्यादा है, और हम लॉजिकली उस तक पहुंच चुके हैं, और हम ये जानते हैं कि इसको ज़रूरत है, तो जय भीम ऐप उसके लिए पेमेंट करेगा। ओह दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। तो लोगों के पास एक मौका है कि वो अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। और मुझे याद है जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो आप बता भी रहे थे कि जो यहाँ पे शॉर्ट वीडियो कंटेंट बनाएगा उसको फिर हम प्रमोट करेंगे, उसको कुछ इनाम मिलेगा और काम करने का भी मौका मिलेगा। तो इस साल के 1 साल में हो गया आपके ऐप को, ऐसा कुछ काम किया है? कुछ प्रोडक्शन के बैनर तले कुछ आपने निकाला है? जी हाँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये हमारे एडमिन का ऑफिस केबिन है जी, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये हमारा गेस्ट का केबिन है जहाँ पर गेस्ट होते हैं, और ये हमारा स्टाफ है। अब इस साल जो आपका प्रश्न है कि क्या नया हुआ और क्या किया हमने, उसमें सबसे बड़ी चीज़ हमने ये किया कि हमारे शॉर्ट वीडियोस पे जिन बच्चों ने वीडियोस डाले, ऐसे हमने कॉन्टेस्ट रखी जी। कॉन्टेस्ट रखने के बाद हमने 4 बच्चों को चुना, और दुबई में एक मिड डे आइकॉन अवार्ड्स होता है, जिसमें करीब 20 से 25 इंडियन फिल्म की सेलिब्रिटीज़ जाते हैं और वहाँ पर अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो हमने इस साल 4 बच्चों को चुनकर उनके पासपोर्ट्स बनाए। उसमें 4 में से 3 बच्चों के पासपोर्ट नहीं थे, तो हमने उनके पासपोर्ट्स बनाए। एक बच्चे का पासपोर्ट था, लेकिन उसने कभी इंडिया के बाहर ट्रैवल नहीं किया था, तो हमने इन 4 बच्चों को हमने
लेके गए हम लोग दुबई। दुबई में उनको रुकाया, उनकी ग्रूमिंग की, और ग्रूमिंग करने के बाद उन्होंने वहाँ पर परफॉर्म किया। तो ये इन बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक शॉर्ट वीडियो ऐप उनके जाने आने का खर्चा कर रहा है विदेश में, विदेश की यात्रा कर रहा है, उनको ग्रूम कर रहा है और उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पर वो अपनी कला सबके सामने दिखा सके। तो ये एक प्रयास था। ऐसे कई सारे हमने प्रयास किए। हमने एक शॉर्ट फिल्म की कॉन्टेस्ट रखी थी, जो हमने महाड़ सत्याग्रह का जो दिन होता है उस दिन पर हमने उसको इनॉग्रेट किया। उसमें काफ़ी सारी एंट्रीज आई। उसके बाद हमने 13 अप्रैल को जो बीडीडी चौल है जी, जम्बूरी मैदान वर्ली में बाबा साहेब रहा करते थे। हाँ। उस मैदान में 14 अप्रैल को सारे लोग अपनी अपनी जयंती मनाते जी। तो हमने 13 तारीख को जयंती मनाई। उन सारे लोगों को जमा किया कि आप कल मनाओगे ना, तो एक दिन पहले आ जाओ। और हमने 125वां जो दिन मैं अभी 121 या 122 किलो का, जितने साल हुए जयंती के, उतने किलो का केक मंगाया बड़ा। और उस केक को वहाँ की सारी जनता के साथ काटा और सेलिब्रेशन किया। और म्यूज़िक हमने क्रिएट किया, लोगों का डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, ये सारों का एक जल्लोश, जिसको जयंती का जल्लोश था, वो हमने किया 13 अप्रैल। तो ये तो बहुत काम की चीज़ें आप बता रहे हैं जी। अम्बेडकराइट मूवमेंट में, एंटी कास्ट मूवमेंट में हम देखते हैं कि कला का भी बहुत महत्व होता है। आर्ट जो लिटरेचर है या फिर पेंटिंग्स हो गए, या हमारे लोगों ने कुछ एंटी कास्ट बहुत सारे काम किए, गाने बनाए हैं, लिखे हैं, डांस फॉर्म्स हैं। तो हाउ डू यू सी कि जो एंटी कास्ट मूवमेंट है उसमें आज का जो आधुनिक टाइम है, जिसमें इंस्टा रील्स का, जय भीम के शॉर्ट वीडियो ऐप का, इनकी कितनी अहमियत हो जाती है इन टर्म्स ऑफ आर्ट्स? बहुत अहमियत, क्योंकि इसका सेंसर नहीं है ना। हमने हमारे जय भीम ऐप पे हमने एक सेंसर रखा है, एक मॉडरेशन टीम रखी है। वो इसलिए कि कोई भी स्किन शो या अश्लीलता या किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट हो जाए, ऐसी चीज़ें ना है। आजकल बहुत जल्दी होते हैं। हाँ, आजकल बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो गए लोग। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो शॉर्ट वीडियो का जो माध्यम है, उससे हमारी मूवमेंट को एक इजाफा मिला है, एक स्ट्रेंथ मिली है। क्योंकि जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और वो बहुत अलग तरीके से अम्बेडकर के मूवमेंट को लेते हैं। हमने जो लिया हुआ है वो अलग तरीके से था। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, उसमें मैं बच्चों के जो गाने देखता हूँ, वो फ्यूजन में पुराने गानों को वो लोग फ्यूजन में नए तरीके से क्रिएटिव। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस दिन मैंने एक गायक को देखा, उसने एक नया गाना बनाया, बाबा माजा शेर। तो भाई बाबा माजा शेर जो है, ये अलग इंटरप्रिटेशन है डॉक्टर आम्बेडकर। हमारा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल डिफरेंट है, और वो यंग बच्चा है जिसने ये लिखा है। तो मेरा ये कहना है कि जो इंटरप्रिटेशन है, और उसको उस इंटरप्रिटेशन का एक्सटेंशन, अगर आपका एक ऐप है और उस ऐप में इस तरीके की क्रिएटिविटी आ रही है जो कि नए जनरेशन की है, नई आवाज़ों की है, नई वॉइसेस की है, तो उससे बेहतर कोई और मीडियम नहीं हो सकता। देखो, लोग अखबार नहीं पढ़ते, लोग किताबें नहीं पढ़ते, लोगों का सारा वक्त सोशल मीडिया पे जाता है। मेरे दोस्त ने क्या कपड़े पहने हैं, उसकी गर्लफ्रेंड कैसी दिखाई देती है, मेरी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया में जानने के अलावा उसका एंगेजमेंट शॉर्ट वीडियोस पे होता है। उसमें वो छोटे छोटे वीडियोस देखता है, खुद क्रिएट करता है, ये उसका एंगेजमेंट है। तो क्यों ना हम उसी की भाषा में उसके साथ एंगेजमेंट करें, उसके साथ बात करें, ये सोच थी। और अब जिस तरीके से मायने बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, हम ऊपर भी आइए, मैं आपको ऊपर भी बताऊंगा मेरा ऑफिस, तो किस तरीके से जो लोग बदल रहे हैं, मायने बदल रहे हैं, उसमें मूवमेंट को ताकत मिल रही है। और ये देखिए, क्योंकि हम जिस कम्युनिटी का काम करते हैं, जो जर्नलिज्म करते हैं, और जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बहुत बार डिप्रेसिंग खबरें बहुत होती हैं, बहुत ही ब्रूटल खबरें हैं, एकदम परेशान कर देने वाली, कि जिसको देख के हमारा पूरा दिन खराब हो, रात खराब हो। ऐसे दौर में ये जो, अगर किसी का जय भीम, जैसे बोला कि बाबा हमारे शेर हैं,
मराठी में कैसे बोलते हैं इसको? बाबा माझा शेर। बाबा माझा शेर। तो ये कभी कभी ऊर्जा भरने का भी काम करते हैं। एग्जैक्टली, ऊर्जा ही सबसे बड़ी चीज है सुमित भाई। सबसे बड़ी चीज जो है वो ऊर्जा है जी, एनर्जी है। आप क्या क्रिएट कर रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसका इम्पैक्ट कितना हो, और जो इम्पैक्ट है वो एनर्जी ये इम्पैक्ट जो है वो एनर्जी है, और इसमें उस एनर्जी को भरने का काम जब हम करते हैं तो ये शॉर्ट वीडियो ऐप्स वहाँ पे काम आते हैं। जी, ये हमारे सारा ऑपरेशन हेड है, ये भी काम कर रहे हैं इस तरीके से। और ये पुणे से हैं जी, पुणे में मूवमेंट के साथ रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने पूरी ऑपरेशन की टीम संभाली है, नोटिफिकेशंस का काम। उसके अलावा इनकी टीम पहले मॉनिटर करती है हर वीडियो। सिर्फ दूसरे ऐप ऐसे है कि जैसे आएगा रिव्यू करते हैं। हाँ, ये पूरा रेगुलर रिव्यूज करते हैं। 24 घंटे इनकी टीम बैठती है, वो रिव्यू करते हैं, और जैसे उनको ठीक लगा तभी अपलोड होता है। अच्छा। और उसमें कहीं भी जहाँ पे भी उनको लगा कि ये गलत है वो डिलीट होता है। और डिलीट करने वाले वीडियोस की भी संख्या बहुत है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं वो एक सेंसरशिप नहीं डाल रहे हैं आपकी, लोगों को अपना काम या अपनी जो चीज़ें उसको आज़ादी रखने की होनी नहीं, आज़ादी रखें, हमारा ये कहना है कि आज़ादी रखें, सेंसरशिप नहीं है। लेकिन भाषा, अच्छा, नाम जय भीम है हमारा, तो आपकी भाषा अच्छी हो, किसी जाति धर्म के खिलाफ अपमान ना करो। बाबा साहब ने ये नहीं सिखाया ना। जब जय भीम है तो बाबा साहब का नाम है, और अगर बाबा साहब का नाम है तो उसकी गरिमा कायम होनी चाहिए। तो ये थोड़ा दबाव रहता होगा कि हमने बाबा साहब का नाम लिया है। दबाव तो है, ये दबाव यही संभालते हैं। थोड़ा सा दबाव तो है, लेकिन मतलब हम उसका जो इथिक्स हमने रखे हैं वो हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं। मतलब जिस तरह से हमने वो नाम यूज़ किया है तो वो नाम को बनाए रखना चाहते हैं कंटिन्यूली। तो काफ़ी सारे वीडियो रिजेक्ट होते हैं, कुछ लोग जानबूझ के कुछ गलत चीज़ें अपलोड करते हैं तो हम उनको साइड कर देते हैं। अच्छा, लोगों तक सिर्फ अच्छी चीज़ें जानी चाहिए नाम को लेकर। आजकल दिल्ली में भी एक सरकार बैठी है, तो मोदी जी नाम है उनका, वो हमारे वैसे वीडियोस को भी हटा देते हैं जिसमें हमारे कुछ मिशनरी काम होता है। नहीं, यहाँ पे हमने काफ़ी फ्रीडम दिया है लोगों को, जो वो चाहते हैं वो हर एक चीज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी की भावना हम हर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो हम वो जो चीज़ें हैं किसी के अगेंस्ट बोली गई है या फिर की गई है वो साइड कर देते हैं बस। तो वो भी इसकी ज़रूरत मुझे लगता है पूरी दुनिया में महसूस भी होने लगी है, क्योंकि सोशल मीडिया और ये जो कंटेंट आया है इससे बहुत सारे फ़ायदे होने के साथ साथ नुकसान भी हुआ है। जैसे लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ गई है, डिप्रेशन में लोग जाने लगे हैं, एक दूसरे के खिलाफ अभद्र भाषा, और ये सब भी हुआ है। तो अब एक पूरी दुनिया में इस चीज़ की तो डिमांड है कि थोड़ा सेल्फ रेगुलेटिव अथॉरिटी कुछ होना चाहिए। तो यू हैव डन समथिंग। यही है वो। और ये जो ये है सचिन है, ये इनका काम है मॉनिटर करना। हाँ। इनका काम है पूरे जितने वीडियोस आते हैं ये मॉनिटर करते हैं। चेहरा इधर ले, हाँ, ये मॉनिटर करते हैं, वो भी मॉनिटर करते हैं। तो ये मॉनिटरिंग टीम है। इधर देखो जरा, हाँ, ये भी मॉनिटर करते हैं। ये वो टीम है जो कि पूरा वक्त 24 घंटे इनका काम है सिर्फ वीडियोस देखना और मॉनिटर करना कि कंटेंट कैसा है, क्या है। इसके अलावा फिर हम लोग कुछ क्रिएटिव लोगों के साथ काम कर रहे हैं। ये हमारे दोस्त हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, हमारे दोस्त हैं। ये जय भीम, ये हमारे दोस्त हैं धनंजय, ये हमारे लिए एक स्क्रिप्ट डेवलप कर रहे हैं। ये बड़े राइटर और डायरेक्टर है, एन चंद्रा साहब के बेटे हैं। ओह ग्रेट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं। इन्होंने फिल्में लिखी है, दोनों मिलके लिख रहे हैं। कुछ अच्छा अभी हम रिवील नहीं कर सकते क्या डेवलप कर रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। क्या बात है। तो जय भीम के ऑफिस में देखिए हम घूम रहे हैं तो बहुत सारी जानकारियाँ मिल गई। सेकंड फ्लोर पे हम आ गए हैं इसके। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं ऐप को लेके? कुछ अभी 2023 के लिए कुछ पटाखा है आपके पास? जी हाँ, सबसे पहले तो ये एक्टिंग वर्कशॉप जो मैंने आपको पुणे वाला बताया। उसके बाद हम मोहम्मद रफ़ी साहब के याद में रफ़ी साहब के बेटे के साथ एक मुशायरा करेंगे। उसके बाद हम एक एजुकेशनल कॉन्क्लेव करना चाह रहे हैं, जहाँ पर हम एजुकेशन की स्कॉलरशिप्स को लेकर हम सारे बच्चों को बहुत सारे जानकारियाँ देंगे और कुछ बच्चों को उसमें एनरोल भी करेंगे। मतलब दो चीज़ें तो आप बताएंगे, जो सरकारी या दूसरी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, जी, और दूसरा उनको प्राइवेट लोगों को ले आएंगे जो उनकी पढ़ाई कर सकें। जी हाँ, जी हाँ। तो कितने नंबर हैं, कितने नंबर को आप करने वाले हैं? 100, 50 तक का, 50 लोगों का। दिस इज़ रियली नाइस, आई मस्ट अप्रिशिएट इट, क्योंकि एजुकेशन ही हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी बदल सकता है।
और हमारे तो पुरखे हमेशा शिक्षा पे जोर देते रहे हैं। अपने पुरखों ने जितने शिक्षा पे जोर दिया ना, मैंने दुनिया में लोगों को नहीं दिया। हमारे नागपुर में हमारे पिताजी के जो जनरेशन के लोग थे, वो ऑफिस से आते थे, कोई पियून था, कोई क्लर्क था, ऑफिस से आने के बाद पहला प्रश्न होता था कि स्कूल में आज तुमने क्या सीखा। हमारे उस जनरेशन ने इतना हम जितने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IAS IPS हुए, वो हमारे पिताजी और उस जनरेशन के कारण। उन्होंने बाबा साहब की एक चीज को इतनी सीरियसली लिया विदर्भ में, और वो है पढ़ाई, शिक्षा। शिका संगठितवानी संघर्ष करा बोलते थे लोग, लेकिन हमारे कौम ने, खासकर उस जगह की नागपुर वाले लोगों ने और विदर्भ वाले लोगों ने शिका को बहुत ही सीरियसली लिया। और आज मैं पूरी दुनिया में जहाँ जाता हूँ, मुझे विदर्भ से कोई बंदा मिलता है जो IAS है या IPS है या इंजीनियर है या बिजनेसमैन। और इस ज़मीन ने जिसने हमारे पुरखों को पैदा किया है, वहाँ पे तो बहुत इस बात को लेकर एनलाइटमेंट दिखता भी है। और बुद्धिस्ट कल्चर के, अपने बहुजन कल्चर के लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं, तो इट्स अ प्राउड मोमेंट। और ऐसी जगह शानदार ऑफिस देखना, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में एक न्यूज़वीक का ऑफिस बना पाए, होना ही चाहिए। ये बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और शानदार काम होगा, बहुत अच्छा कंटेंट हमको देखने को मिलेगा। और जय भीम नाम का जो ब्रांड है वो एक ग्लोबल अपील है, उसकी एक ब्रांड वैल्यू है ग्लोबली। तो आउट ऑफ इंडिया से भी आपके जो है सब्सक्राइबर हैं, लोगों ने डाउनलोड किया है। सारी दुनिया से लोग है, UAE में ज़्यादा है, अमेरिका में कम है, पर पॉपुलैरिटी अभी धीरे धीरे बढ़ रही है इसकी। और लोग पहले सोचते हैं कि क्या है, थोड़ा सा लिमिटेड होगा, लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं कि हम अगर मुशायरे की बात करते हैं, हम संभाषणों की बात करते हैं, हम संगीत के प्रोग्राम्स की बात करते हैं, हम एक्टिंग के वर्कशॉप की बात करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें जब हम कर रहे हैं तो लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ, कुछ नया होने जा रहा है। और ऐप, ये शब्द भी थोड़ा नया ही था जी जी, जब शुरुआत की थी। अब तो 1 सालों में अब लोग रील के एडिक्ट हो गए। तब जब 1 साल पहले अपने शुरू किया था तो लोग जानते थे रील है। इन दिनों तो आप ट्रेनों में जाए, वही चल रहा है पूरी मार्केट में। सही में लोग ट्रेनों में जाए, कहीं जाए, दफ्तर में जाए, लोग रील पे। तो ये जो एडिक्शन है, ये उस वक्त नहीं था, लेकिन ये ग्रो हुआ है और उसका फायदा हमको हुआ है। तो होपफुल रहना चाहिए, और बहुत शानदार इनका काम है। ये जय भीम अपने आप में एक स्वाभिमान का प्रतीक है। जब हम जय भीम बोलते हैं तो बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, और हमें हिम्मत मिलती है कि हमें इस देश को रहने लायक बनाने के लिए कुछ शानदार प्रयास करने हैं। जय भीम ऐप उसी का एक प्रयास है जो इन्होंने बताया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल जब हम लोग आएंगे और बात करेंगे तो और भी बहुत सारी उपलब्धियां होंगी आपके पास में, जो आप हमसे साझा करेंगे। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गिरीश वानखेड़े, जो जय भीम ऐप के और प्रोडक्शन हाउस के CEO हैं, जो काम कर रहे हैं। ये iOS पर और एंड्रॉयड पर अवेलेबल है। आप जाइए, जय भीम टाइप कीजिए और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, और अपने हिसाब से अम्बेडकराइट कंटेंट या जो भी क्रिएटिव आपका काम हो वो उसको कीजिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर ये शॉर्ट्स वीडियो बहुत इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं। बहुत शानदार इनकी अपील है, आप भी अपना टैलेंट वहाँ ज़रूर दिखाएं। ये बातचीत कैसी लगी, आइडियाज़ कैसे लगे, उसके बारे में कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है, और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और सोमनाथ। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। जय भीम। जय भीम।